हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में फिर से। दोस्तों यह खान सर का टेस्ट जो है हम बता रहे हैं आप लोगों को। यह दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिलेबस में है दोस्तों, वही क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देखें। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में, या लुम्बिनी में, या कपिलवस्तु में, या पाटलिपुत्र में? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक दोस्तों, 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक, किस वंश से संबंध थे? शाक्य वंश से, माया वंश से, या लिच्छवी वंश से, या कोकिया वंश से? किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? इनकी माया जो इनकी माता थी जो किस वंश से संबंधित थी? वो थी कोकिया वंश से थे। ठीक दोस्तों, और इनके पिता जो थे शाक्य वंश से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, या उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, या उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था? तो कौन सा दोस्तों सही होगा दोस्तों इसका? ए बी, एक व दो, तथा 3 1 या 3, या 1 2 3, या 1 2 3 4? तो कौन सही दोस्तों आंसर होगा? 1 2 3 4 सब सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक, पार्श्व, या प्रच्छन्न, या मिहिर, या गुड़ाकेश? तो कौन सा दोस्तों? या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 1 भी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। इनका दोस्तों दूसरा नाम था तथागत, कनक मुनि, या शाक मुनि। ये तीनों थे दोस्तों जो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महापरिनिर्वाण को, या उनका जन्म, या उनका गृह त्याग, या उनका प्रबोधन? तो कौन सा जाना जाता है दोस्तों महाविनिष्क्रमण के रूप में? उनका गृह त्याग। ठीक दोस्तों, उनका गृह त्याग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सुमेलित कीजिए 1 से 2 से। ठीक, कह रहा है जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था, सॉरी क्या दिया है? जन्म, प्रवचन, बोधन, मतलब अर्थ क्या था? जन्म का अर्थ क्या था दोस्तों? कमल था। ठीक, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र। ठीक, उसके बाद महाबोधि या बोधि वृक्ष। ठीक, त्याग के घोड़ा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का चौथा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है, और दूसरे का दूसरा चौथे में दोस्तों, तो ऑप्शन डी में है, दूसरे का दूसरा। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ठीक दोस्तों, जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे दोस्तों। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? पहले का चौथा चौथे में ऑप्शन, सॉरी पहले का तीसरा में लुम्बिनी में। तीसरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक दोस्तों, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अलार कलाम कौन थे दोस्तों? बुद्ध के एक शिष्य थे, या एक प्रतिष्ठित भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के एक गुरु थे? तो क्या थे? बुद्ध के एक गुरु थे दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में
हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। क्या था मुद्रा का नाम? आय, ये पता नहीं क्या लिखा है दोस्तों, आय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि, स्पर्श। तो क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा 8 का? इसका दोस्तों धर्म चक्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो कहाँ दिए थे सर्वाधिक उपदेश? सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधित विवाद, या ब्रह्मचार्य से, या धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? कौन थे? आनंद थे, सरिपुत्र थे, या मुगलान थे, या सुभद्र थे? कौन थे दोस्तों अंतिम जो थे आपका सुभद्र थे। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए थे? सातनीतिक के थे, या उदायन के थे, या बोधि के थे, या नीचाछु के थे? तो किसके कार्यकाल में आए थे? वो थे उदायन के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से है, जैन से है, या गीता से है, या वेदांत से है? तो किससे है? संसार अस्थिर और क्षणिक है। तो अस्थिर क्षणिक किससे है दोस्तों? किससे संबंध है? या बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ठीक, सही क्रम में रखना दोस्तों। पहले कौन सा है? दुख है, पहला ऑप्शन दुख है। बी ऑप्शन दुख का निरोध, सी दुख निरोध का मार्ग है, डी कह रहा है दुख का कारण है। पहले कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन? अब पहले कौन सा आएगा इसमें? मिला कूट भाषा सही क्रम में चुनिए। पहले दोस्तों दुख होगा। ठीक, दुख के बाद जो होगा आपका दुख का कारण होगा, दुख के कारण के बाद दुख का निरोध होगा, फिर सी जो आपका होगा उसके बाद लास्ट में आएगा दुख निरोध का मार्ग है। सी लास्ट कौन में है दोस्तों? 2 ऑप्शन में है। ठीक, पहला कह रहा है दुख है, दूसरा कह रहा है दुख का कारण। पहले ए आएगा फिर डी आएगा दोस्तों। पहले कौन सा आएगा? ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर अगला कह रहा है दुख का निरोध है, फिर उसके बाद बी आएगा, बी के बाद दुख का सी आएगा लास्ट वाला। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ से दी गई थी दोस्तों? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, या कुशीनगर में? कहाँ से दी गई थी दोस्तों? तो ये दी गई थी वैशाली में। तो कौन था? आम्रपाली। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं होती है। निम्नलिखित कूट में अपना उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। बी ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कह रहा है डी ऑप्शन आपका होगा, ए गलत है किंतु आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है 18 बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कुछ से सही चयन किए। कौन कौन से सही दोस्तों? ये जो शिल्प माने होता है दोस्तों, शिल्प मीन्स होता है कार्य, शिल्प माने कार्य होता है। ठीक, तो कौन कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? हमारा जो आंसर होगा तीनों सही है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है, या चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा का अक्षीय कक्ष होता है, या दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चैत्य जो होता है, चैत्य कहता है पूजा का स्थल है, चैत्य पूजा का स्थल, ना कि विहार। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, चैत्य पूजा का स्थल है जबकि विहार भिक्षुओं का रहने का स्थान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, या निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो कौन सा सही है दोस्तों? पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, या कौन कौन सा सही है दोस्तों? आप बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला दूसरा सही है, या केवल पहला सही है, या सभी चारों सही है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे नहीं। ठीक, एक गलत, चौथा गलत है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, हित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, या स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, या परमानंद एवं विश्वास की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र का द्वारा हुआ है दोस्तों। कौन सा? महाविनिष्क्रमण, संबोधन, या प्रथम उपदेश, या निर्वाण। तो कौन सा सही होगा दोस्तों आंसर? उनका जो प्रथम उपदेश है वह मृग सहित चक्र का चित्रण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कहाँ, कब? तो आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जहाँ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। जो इसमें से कौन सा नहीं रहा उनके जीवन घटना से? सारनाथ, या सांची, या बोध गया, या कुशीनगर। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सांची इनकी बौद्ध घटना से नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा 25, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में है, नालंदा में है, या राजगीर में है, या पटना में है? तो कहाँ है दोस्तों सबसे ऊंचा शांति का स्तूप? वो है दोस्तों राजगीर में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है निर्मित की गई है किनके द्वारा? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, या भूटानियों के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों 80 फीट ऊंची मूर्ति? यह जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को, या महात्मा गांधी को, या महावीर स्वामी को, या स्वामी विवेकानंद को? तो किसको कहा जाता है दोस्तों लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया जो है दोस्तों कहा जाता है गौतम बुद्ध को। क्या होगा? गौतम बुद्ध, ऑप्शन हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या हर्ष के? किसके युग में हुआ था? हुआ था दोस्तों कनिष्क के युग में, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है?
मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या मार्ग को प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, या फिर कह रहा अगला ऑप्शन, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। या ऑप्शन डी कह रहा है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये कह रहा है मार माने क्या होता है दोस्तों? मार मीन्स होता है इच्छा, या इच्छा, ठीक। मार मीन्स इच्छा होता है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बौद्ध धर्म में के विस्तार के कारणों में सुमिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, या अस्थायी भाव का प्रयोग, या दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो कौन सा सही दोस्तों? 1 2 3 या 2 3 4, या 1 2 3 4 या 2 3 4 5? तो कौन सा सही है दोस्तों? आपका आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, पांचवा इसमें गलत होगा। दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं होती, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किससे शासनकाल में प्रकट हुई थी? अजातशत्रु के, अशोक के, धर्मपाल के, या कनिष्क के? महायान शाखा किसके रूप में, किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक क्या है? गांधी के 3 बंदर हैं दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? क्या है दोस्तों? त्रिपिटक क्या है? बौद्ध बुद्ध के 3 उपदेशों के संग्रह, ठीक। कह रहा अगला 33। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। अब सुमेलित की किससे संबंधित है दोस्तों? विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक जो है दोस्तों ये संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं देता था। अशुद्ध पिटक जो था दोस्तों, सुत्त पिटक नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत था, और अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पहले का तीसरा चौथे में बी में है और डी में है, फिर दूसरा का पहला सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है, ठीक। हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं विक्रमशिला है, वाराणसी है, गिरनार है, या उज्जैन है? बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन है दोस्तों? ये विक्रमशिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती का था, गंधार का था, कौशल का था, या मगध का था? तो किसका था दोस्तों? ये ऑप्शन में है 1 2 तीनों था, या 2 4, या केवल 3 4, या 1 3 4? तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 4, कौशल और मगध, ठीक। कौशल की राजधानी थी दोस्तों उस समय श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन कह रहा 36। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को, या नागार्जुन को? तो किसको भेजा गया था दोस्तों चीन? वासुमित्र को। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था, नागसेन था, अनंत था, या अश्वघोष था? तो कौन सा था दोस्तों? नागार्जुन था, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यवादान पर, या ललित विस्तार पर, या सुत्त पिटक पर, या अभिधम पिटक पर? तो कौन सा ऑप्शन होगा जो लाइट ऑफ एशिया किससे है दोस्तों? ललित विस्तार पर, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए, ठीक। कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, या आर कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था,
या ए दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या बी कह रहा है दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, या सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए दोनों सही हैं, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसे नामित किया था? अनंत को, महाकश्यप को, उपाली को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसको किया था दोस्तों? उपयुक्त में से किसी को नहीं किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, या कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो कहाँ बिताई थी दोस्तों? कुशीनगर मल्लगढ़दाज में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अधोलिखित बौद्ध संगीतियों एवं अध्यक्ष के नीचे दिए गए कूट एवं माध्यम से सुमेलित कीजिए। ठीक दोस्तों, अध्यक्ष इनके चुनने हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगीत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे आपका महाकश्यप थे। ठीक, और द्वितीय बौद्ध संगीतीय के जो थे सबुकामी या साबकामी मीर। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीतीय के कौन थे? तृतीय के थे मोगलीपुत्र या तीस्त, और चौथे के जो थे वासुमित्र या उपाध्यक्ष अशोघोष थे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पहले का दूसरा लिखते हैं, पहले का दूसरा, और चौथा दूसरे का, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो ऑप्शन दो कौन था? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन हमारा पहला ही वाला सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। बौद्ध संगीतिया एक बार दिया, एक बार स्थल दिया गया दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीतिया कहाँ हुई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीतिया जो है राजगृह में हुई थी। ठीक, और द्वितीय कौन सी कहाँ हुई थी? दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो पहला कौन सा? ए का तीसरा चौथे में दोस्तों सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। परिषद है और शासनकाल है। प्रथम बौद्ध परिषद संगीति किसके काल शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो किसके शासनकाल में हुई थी? पहली जो है अजात शत्रु के थे। द्वितीय कौन सी? दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी कनिष्क के, तीसरी जो हुई थी तीसरी अशोक की हुई थी, और चतुर्थ जो है कनिष्क को हुई थी। ठीक, ऑप्शन हमारा कौन सा? पहले का दूसरा बी और सी दोनों में दिया है, और दूसरे का तीसरा कौन सा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा नहीं है, या वेदों के प्रति उदासीनता, या आत्मदमन, या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो कौन सा सही है दोस्तों? दोनों में समान नहीं है। कौन सा नहीं है? आत्मदमन। ठीक, 46 कह रहा है क्वेश्चन नंबर। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सहित हैं, या मृत्यु के पश्चात की मोक्ष संभव है, या स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा सही होगा इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आर्य सुधर्मा, या महावीर स्वामी, या पार्श्वनाथ, या ऋषभदेव। तो कौन से थे दोस्तों? आर्य धर्म के ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, चेटक की
पुत्री थी, बात को ध्यान दें। ठीक, अगला कह रहा है गौतम बुद्ध की माता कोकीय वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन निम्न में से कौन सा सही है और कौन गलत दोस्तों? केवल एक सही या केवल दो या दो तीन या एक दो तीन? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, दो तीन। यह पुत्री नहीं थी दोस्तों, उनकी जो है पुत्री नहीं थी, बहन थी बल्कि, ठीक, बहन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है? धर्म की महिमा है बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस धर्म की है? तो ये दोस्तों जैन धर्म की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन है, रत्न है, कैवल्य है या निर्माण है? तो क्या है दोस्तों? ये है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाती नहीं दोस्तों, जमाली या यशोदा या अड़ोजा या त्रिशला? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए, जमाती नहीं, जमाली है दोस्तों, जमाली था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो कौन सा होगा सही आंसर इसका? 52 का जो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस धर्म से लिखे गए थे? अर्धमागधी में या पाली में या प्राकृति में या संस्कृत में? किस में लिखे गए थे दोस्तों? लिखे गए थे अर्धमागधी में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थलभद्र या भद्रबाहु या कलाकाचार्य या देवेरी क्षमा श्रवण? तो कौन से दोस्तों थे? वो थे श्वेतांबर धर्म के जो स्थलभद्र थे, श्वेतांबर संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुल भद्र थे या मक्खी गोसाल था या उपाली था? तो कौन सा था दोस्तों? मक्खी गोसाल था। ठीक, ऑप्शन सी। ऑप्शन चौथा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन? तो कौन सा था? वो है कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए तीर्थ स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने या कृष्ण प्रथम ने या मुमर पालन ने या तेजपाल ने? तो कौन सा करा था दोस्तों? चामुंडराय ने किया था। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन खत्म। दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।